हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 की अध्याय 3 आयु के कुछ प्रश्नों को और परिभाषाओं को किया था। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न हमारे पास है 2:2 यानी 2x2 क्रम का आयु है A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार है। AIJ बराबर है 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको i और j के मान रखने हैं। अब 2x2 का अवयव है, 2x2 का इस प्रकार बनेगा। पहला A11, इधर आएगा A12, इधर आएगा A21 और इधर आ जाएगा A22। ये 2x2 का है जिसमें पंक्तियां भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो हमें A11 निकालना है। ये i का मान, पहला मान i का होता है तो i का मान 1 रखेंगे, j का मान भी 1, फिर i का मान 1 रखेंगे, j का मान 2, फिर i का मान 2 रखेंगे, j का मान 1, फिर i का मान 2 रखेंगे और j का मान 2 रखेंगे। तो चारों पद आ जाएंगे और हमारे पास आयु A आ जाएगा। तो किस प्रकार, सबसे पहले हम यहाँ मान रखते हैं A11 निकालते हैं। i का मान भी 1, j का मान भी 1। तो 1 निकालने के लिए 2 इंटू i की जगह 1 माइनस j की जगह 1 बटा 3 इंटू i की जगह 1 प्लस j की जगह 1। यहाँ हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 1 बटा 3 एकम 3 फिर प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और बट्टे में 3 प्लस 1 4। तो 1/4 आ गया A11। अब हम निकालेंगे A12। तो i की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 फिर माइनस j, तो j की जगह हम 2 रखेंगे तो माइनस का 2 बटा 3 इंटू i की जगह 1 रखेंगे प्लस j की जगह 2 रखेंगे। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 बटा 3 इंटू 1 3 प्लस 2, 2 में से 2 गया 0 हो गए और बटा 5। 0 का भाग देने, 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 आएगा। तो A12 आ गया 0। फिर हम निकालेंगे A21। अब i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1। तो 2 इंटू i का मान 2 माइनस j का मान 1 बटा 3 इंटू i का मान 2 प्लस j का मान 1। अब हम इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 1 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3 और 6 और 1 7। तो ये आ गया 3/7 A21। अब हम निकालेंगे A22। तो सबसे पहले है 2i और j दोनों का मान अब 2 हो गया। तो 2 इंटू i का मान 2 माइनस j का मान 2 बटे में 3 इंटू i है, i का मान 2 प्लस j का मान भी 2। अब हम इसको हल करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बटा 3 दूनी 6 प्लस 2। यहाँ से 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे और 6 प्लस 2 8 हो गए। तो ये आ गया इसका 2 का भाग देने पर 2 में 1 बार जाएगा और 8 में 4 बार। तो जो आयु A है वो कैसे होगा। सबसे पहले A11 1/4। उसके बाद A12 आया 0, यहाँ 0 आ गया। फिर A21 है 3/7 तो 3/7 और A22 हमारे पास आया 1/4 तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4। और ये हमारा जो आयु है जो हमें पूछा गया था।
तो इस प्रकार निकालना, आपको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। तो ये 2 क्रॉस 2 का अवयव बन जाएगा। अगला है AIJ दिया हुआ है इस प्रकार, और यहाँ भी हमें 2 क्रॉस 2 का अवयव निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, I की जगह 1 प्लस 2 इंटू J की जगह 1, ऊपर स्क्वायर है, बट्टे में 2 इंटू I की जगह 1 बराबर, ये हो गया 1 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर और बट्टे में 2 एकम 2। अब 1 और 2 को जोड़ने पर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 बटा 2। तो हमारे पास A11 आ गया 9 बटा 2। अब हम निकालेंगे A12। A12 में I की जगह 1 लिखना है और J की जगह 2, तो I की जगह हम 1 लिखते हैं और J की जगह 2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 बट्टा 2 इंटू I की जगह 1 और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर बटा 2 एकम 2। 1 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर बटा 2, और 5 का स्क्वायर होता है 25 बटा 2। फिर हम निकालेंगे A21, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, तो I है, सबसे पहले I है तो 2 प्लस फिर 2 इंटू J की जगह 1 का स्क्वायर बटा 2 इंटू I की जगह 2। यहाँ पर हमारे पास आएगा सबसे पहले 2 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। इसको हम हल करेंगे तो 2 और 2 4 का स्क्वायर बटा 4, 1 4 से 1 4 घट गया, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो यहाँ 4 ऊपर कितने 2 है, 1 कट गया, पीछे 1 4 बचेगा। फिर A22 निकालेंगे, तो सबसे पहले I की जगह 2 प्लस 2 इंटू J की जगह भी 2 और ऊपर स्क्वायर बटा, और बट्टे में हमारे पास है 2 इंटू I की जगह 2। सबसे पहले 2 है प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। यहाँ हम इसको हल करेंगे, 2 और 4 6 होंगे, 6 का स्क्वायर बटा 4, 6 का स्क्वायर होता है 36 बटा 4, और 4 का भाग 36 में जाता है 9 बार। इस प्रकार हमारे पास जो A आया अवयव, जो A अवयव आएगा, सबसे पहले A11 है 9 बटा 2, तो ये 9 बटा 2। उसके बाद A12 है 25 बटा 2, 25 बटा 2। उसके बाद A21 है 4 और A22 है 9। इस प्रकार अवयव A आ जाएगा। अगला जो है इसी का भाग है, AIJ दिया हुआ है, यहाँ भी हम A11 रखेंगे, तो 2 इंटू I की जगह 1 माइनस 3 इंटू J की जगह 1, तो 2 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। फिर हम निकालेंगे A12, A12, A12 निकालने के लिए I की जगह 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू J की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6, ये आ गया माइनस का 4। आगे हम रखेंगे A21, तो 2 इंटू I की जगह 2 माइनस 3 इंटू J की जगह 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, और लास्ट A22 निकालना है। A22 निकालने के लिए
हम 2 इंटू आई की जगह 2 रखेंगे, -3 इंटू जे की जगह भी 2 रखेंगे। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 में से 6 गए, -2। तो जो ए आएगा हमारे पास, ए आएगा वो क्या होगा, -1 -4 और 1 और -2, तो -2 -4 1 और -2, ये आव्यूह आएगा हमारे पास। A11 का मान -1 है, A11 का मान -1 हो जाएगा, A12 का मान -4, A21 का मान 1 और A22 का मान -2। तो हमारे पास ये आव्यूह आ गया। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक है वो 2 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह है ए, वो हमें ज्ञात करना है और जिसके अवयव हमें दिए गए हैं। aij बराबर 1/2, 2 माइनस यहाँ मोड लगा है, मॉड्यूलस लगा है 2i - 3j। इसमें भी हमें उसी प्रकार रखना, पर ये 2 क्रॉस 3 का है, यानी पंक्तियां 2 है। जैसे कि मैं यहाँ बनाऊं A11 और A21, पंक्तियां 2 है लेकिन स्तंभ 3 होंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 3 है, ये पंक्तियां ये स्तंभ, पंक्तियां 2 है स्तंभ 3 है। तो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 पंक्तियां और स्तंभ 3। अब हमें ये वाले मान रखने हैं, तो ये वाले मान रख के हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम रखेंगे A11, तो हम मान रखेंगे 1/2, फिर मॉड्यूलस 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, 1/2 मॉड्यूलस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, फिर 1/2 मॉड्यूलस माइनस का 1, और हमें पता है जब मॉड्यूलस में माइनस का होता है तो वो प्लस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, 1 का गुणा करेंगे 1/2 से तो 1/2 ही आएगा। फिर अगला जो होगा वो A12, तो A12 निकालने के लिए 2 इंटू आई की जगह 1 रखोगे, -3 इंटू जे की जगह 2 रखोगे, फिर 1/2, 2 दूनी 2 एकम 2 -3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2, 2 में से 6 गए -4 और मोड हटेगा तो +4 हो जाएगा, बटा 2 है और 2 में 4 का भाग 2 का। फिर हम निकालेंगे A13, A13 निकालने के लिए आई की जगह 2 इंटू 1 रखेंगे, -j की जगह 3 इंटू जे की जगह रखेंगे हम 3, 1 3 है, आई का मान 1 जे का मान 3। अब हम इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पर क्या आएगा, देखिए बराबर, तो 1/2 फिर 2 एकम 2 -3 तिया 9, इसको हम हल करते हैं, 2 में से 9 गए -7 और मोड हटेगा तो वो +7 बन जाएगा, तो 7/2। उसके बाद हम निकालते हैं A21, 1 के सारे हो गए, A11 A12 A13, 3 स्तंभ हो गए। अब A21, तो सबसे पहले है 1/2 मोड 2 इंटू, अब आई की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 -3 इंटू जे की जगह 1 रखेंगे, फिर 1/2, 2 इंटू 2 4 -3 3 एकम 3, ये हो गया 1/2, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास हमने A11 निकाला, इसको मैं मिटा के यहाँ लिख लेता हूँ
A11 हमारे पास आया है 1/2। A11 1/2 आया। A12 आया हमारे पास 2। A13 आया 7/2। फिर A21 आया 1/2। अब हम आगे निकालते हैं। A21 निकाल दिया, अब हम निकालेंगे A22। I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, तो 2 इंटू I की जगह 2 माइनस 3 इंटू J की जगह 2। फिर 1/2, 2 दूनी 4, माइनस 3 दूनी 6, फिर 1/2। यहाँ हम 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 प्लस में बदल जाएगा क्योंकि मोड लगा है। 2/2 बराबर 1। और लास्ट हम निकालेंगे A23। सबसे पहले 1/2, फिर मोड 2 इंटू I का मान 2 माइनस 3 इंटू J का मान 3। 2 3 है, I का मान 2, J का मान 3। फिर 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 तिया 9। और हम घटाएंगे 4 में से 9 में माइनस का 5, मोड हटाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5, तो ये 5/2। तो जो हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स आएगी वो इस प्रकार होगी। सबसे पहले A11 यानी 1/2, उसके बाद A12 का मान है 2, उसके बाद A13 का मान है 7/2, उसके बाद A21 का मान है 1/2, उसके बाद A22 का मान है 1 और A23 का मान है 5/2। तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स A 2x3 की। इस प्रकार निकालेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास ये है, दो मैट्रिक्स दी गई है जो बराबर है और A और B के मान ज्ञात करने। ऐसा ही प्रश्न हमने किया था पिछली वीडियो में, जिसमें अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ हम इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो तुलना करने पर तो जो A प्लस बी है वो बराबर हो गया 6 के, A प्लस बी बराबर 6 के। यहां से A बराबर आएगा 6 माइनस बी, बी उधर ले गए माइनस का हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं 2 बराबर 2, 7 बराबर 7, -3 बराबर -3, 4 बराबर 4। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 8। ए बी बराबर 8। यहां से मान हम इसमें रखेंगे, ए का मान है 6 माइनस बी, तो ए की जगह हमने रख दिया 6 माइनस बी, गुणा में है बी बराबर 8। यहां से आएगा 6b माइनस बी का गुणा करेंगे, b इंटू 6 6b, और b इंटू बी करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में है 8। यहां से b स्क्वायर उधर ले जाते हैं प्लस का हो जाता है, 6b उधर ले जाते हैं माइनस का हो जाता है, 8 इधर है ही प्लस का और बराबर में 0 बच गया। अब हम इसके गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। सबसे पहले बी स्क्वायर है और 6 के टुकड़े ऐसे होंगे 4b माइनस 2b, 6b हो जाएगा और दोनों का गुणा करने पर 4 दूनी 8 हो रहा है प्लस का, तो प्लस में 8 और बराबर में 0। यह हमने 6b के दो टुकड़े कर दिए, -4b माइनस 2b जोड़ देंगे -6b हो जाएगा। इन दोनों में b कॉमन, बी स्क्वायर से बी कॉमन लिया बी बचेगा और यहां से बी कॉमन लिया तो माइनस का 4 बचेगा। फिर इन दोनों में -2 कॉमन, यहां से -2 कॉमन ले लिया बी बचेगा और -2 का भाग +8 में -4 बार
बराबर 0। दोनों में b माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये b माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया b और यहाँ बच गया 2 बराबर 0। या तो b माइनस 4 बराबर 0 के होगा या फिर b माइनस 2 बराबर 0 के होगा। जब b बराबर 4 है, यहाँ से माइनस 4 उधर गया प्लस का 4 और b बराबर माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, ये मान हम यहाँ रखेंगे। इसमें a बराबर 6 माइनस b, तो a क्या आएगा, यहाँ से a आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2 और यहाँ से a क्या आएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। तो अगर a 2 है, a का मान अगर 2 है तो b का मान 4 हो जाएगा और a का मान अगर 4 है तो b का मान 2 हो जाएगा। तो a आ गया, या तो 2 होगा या 4 होगा और b या तो 4 होगा या फिर 2 होगा। तो इस प्रकार a और b के मान आ गए। अगला प्रश्न है, इसमें भी दो मैट्रिक्स बराबर है, x, y, z और p के मान हमें निकालने। तो यहां भी हम करेंगे तुलना करने पर। सबसे पहले है 2x बराबर है 4 के होगा, पहला पद बराबर होगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 4/2 बराबर 2 बट्टे में जाएगा 4 के, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो x आ गया 2। अब हम x वाले पद देखते हैं, तो यहां पर 3x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। 3x प्लस वाई बराबर 5। यहां से हम x का मान रखते हैं, x का मान हमने निकाला 2 प्लस वाई बराबर 5। 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर आएगा 5 में से 6 गए, 6 प्लस का उधर गया माइनस का 1 आ जाएगा। 5 में से 6 गए माइनस का 1। फिर हम निकालते हैं माइनस एक्स प्लस जेड, ये वाला पद इसके बराबर होगा -4 के। x का मान हमने 2 रखा है, तो माइनस का 2 प्लस जेड बराबर -4। z बराबर हो जाएगा -4, माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2 और यहां से z बराबर आ जाएगा 4 में से 2 गए 2, तो माइनस का 2। उसके बाद लास्ट हमारे पास है 3y -2p और बराबर में है -3। तो यहां हम देखते हैं y का मान हमने -1 निकाला है, तो 3 इंटू -1 फिर -2p बराबर -3। तो ये -3 इंटू 1 -3 हो गया, फिर -2p बराबर -3, -2p बराबर -3, ये -3 उधर गया +3 बराबर -2p बराबर, या फिर यहाँ पर हम -2 को उधर वज्र गुणा कर लेते हैं, तो p बराबर +3 -3 कट गए, 0 हो गया बट्टे में -2 और 0 में किसी का भी भाग देने पर 0 ही आता है। तो अतः हमारे पास मान आ गए सबसे पहले x का मान, तो x का मान हमने निकाला था 2, फिर y का मान आया -1, फिर z का मान, तो z का मान आया -2 और p का मान आया 0। ये मान आए हमारे पास x का मान 2, y का मान -1 और z का मान -2 और p का मान 0। अगला प्रश्न है a, b व c के किन मानों के लिए आव्यूह a तथा b समान आव्यूह है, जहां a बराबर हमें ये दिया हुआ है और b बराबर ये दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये जो आव्यूह है ये समान आव्यूह है और a b c के मान निकाल लें। तो हम इनको मान लेते हैं कि ये समान आव्यूह है, तो a b c के मान आ जाएंगे, माना a बराबर है b के, ठीक है, समान आव्यूह हमने मान लिया। अब हम a b c के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीच वाला पद
तुलना करने पर ये बीच वाला पद 3 है, ये बीच वाला पद c है, c बराबर आ जाएगा 3 के। पहला आ गया। फिर हम c से रिलेटेड पदों को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये 12c जो बराबर 6b के होगा, तथा 12c बराबर 6b, 6 घट जाएगा 12 से 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू c का मान 3 बराबर b, तो 2 तिया 6, b बराबर हो जाएगा 6। तो c और b के मान आ गए। अब हमें a का निकालना है, तो यहाँ सबसे पहला पद है a माइनस 2 बराबर दिया हुआ है b के, a बराबर b का मान 6 माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, और 6 और 2 हो गए 8। अतः a बराबर 8, b बराबर 6 और c बराबर 3। तो हमारे पास तीनों आ गए, a, b और c। तो यही हमारी प्रश्नावली थी 3.1 जो पूरी हो चुकी है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।